हेलो बच्चों, आज हम डॉक्टर जॉर्ज साइमन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके एक्सपेरिमेंट को हम समझना चाहते हैं। उसके लिए हमें उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले उसके सर्किट को समझना पड़ेगा। तो आपके सामने जो सर्किट है जॉर्ज साइमन का, जो सन 1827 में दिया गया था उनके द्वारा, उन्होंने अपने सर्किट के अंदर, उनके जो प्रयोग में जो सर्किट बना था वो ये बना था। उन्होंने अपने सर्किट में कुछ चीज़ें जोड़ी थी जिसमें बैटरी है, आप दिखा सकते हैं इसको। हमने एक बैटरी जोड़ी है, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ा है। रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के ऊपर पैरेलल ऑर्डर में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये वोल्ट मीटर 3 वोल्ट वोल्टेज का है। उसके साथ हमने इसी रेजिस्टेंस के साथ सीरीज ऑर्डर में हमने एमीटर लगा दिया है। उसके साथ रियोस्टेट लगाया है, इसके बाद स्विच लगाया है, बैटरी को भी, फिर इसको हमने बाकी सारी के सारे जो इक्विपमेंट है हमने उसको सीरीज ऑर्डर में जोड़ा है। अब सबसे पहले इन एक्सपेरिमेंट में जो भी हमने इक्विपमेंट जोड़ करके रखे हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले रियोस्टेट की बात करते हैं। रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाला होता है, धारा नियंत्रक होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के कुछ हमने फेरे बना के रखे हैं, उसके ऊपर एक वाइपर होता है जिसको जॉकी कह सकते हैं। तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है इसकी भी हमें चर्चा करनी है। आपको ऊपर एक फुटेज दिख रही होगी, उसमें रियोस्टेट के कुछ सिंबल है, इसको RS से हम शो कर सकते हैं। अलग अलग सिंबल आपको दिखाए जा सकते हैं। कई जगह पे तो एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके दूसरी साइड एक दूसरा सिंबल दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों तरीकों से रियोस्टेट को शो किया जा सकता है। अब ये जो वर्क कैसे करता है रियोस्टेट, अगर जॉकी को हम जितना एमीटर यानी कि जो जितना पास रखेंगे, जहां से करंट आ रहा है, जितना इस जॉकी को पास रखेंगे तो वो करंट उतने ही कम फेरों में से होकर के और यहां से बाईपास होते हुए बैटरी के माइनस टर्मिनल में चला जाता है। अगर इस जॉकी को हम पीछे ले जाते हैं तो यहां पर फेरों की संख्या बढ़ जाती है। अब ये करंट यहां से यहां तक कई सारे फेरों में से होकर गुजरता है, उसके बाद इस जॉकी के ऊपर वाले टर्मिनल से होता हुआ माइनस वाले टर्मिनल में चला जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कंट्रोल कर रहा है। जितना हम किसी वायर की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। वायर की लेंथ को अगर अपन कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो इस तरीके से ये किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है। हमने क्या किया हुआ है सर्किट के अंदर, हमने सर्किट के अंदर 12 वोल्ट की मैक्सिमम बैटरी एलिमिनेटर लगाया है। इसके साथ साथ हमने 5 ओम का एक प्रतिरोध लगाया है, ठीक है। उसके पैरेलल ऑर्डर में हमने वोल्ट मीटर लगाया है। अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं और इसे हम समझते हैं कि ओम्स लॉ किस तरीके से दिया गया। तो देखिए हमारे पास, हम बैटरी को ऑन कर देंगे। हमारे पास इसकी की पड़ी है, इस डॉट को अगर जैसे ही लगाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप देखें गौर से तो मैंने अभी 0 वोल्टेज पे रखा हुआ है, इसको मैक्सिमम 12 वोल्ट पर ले सकता हूँ। मैंने 0 वोल्ट पर इसको रखा हुआ है। मेरे पास डॉट है, जैसे इस डॉट को मैं इस स्विच में लगाऊंगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसकी सुई है ये अपने अंदर कुछ विक्षेप उत्पन्न करेगी, मतलब ये हिलेगी। तो हमें यही चेक करना है कि कितने वोल्टेज पर कितनी धारा बनती है, यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है। यही ओम चेक करना चाह रहे थे उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में, यही बात बताई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने डॉट लगा दिया है स्विच में। अब हम 2 वोल्ट की वोल्टेज को 2 वोल्ट तक ले जाएंगे। 2 वोल्ट तक ले जाने पर, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया 3 वोल्ट मीटर का ये हमने वोल्ट मीटर लगाया है। 3 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है, इसकी 3 एम्पियर कैपेसिटी है। अगर आप इसकी बात करें तो 12 वोल्ट का जो बैटरी एलिमिनेटर है इसकी 2 एम्पियर कैपेसिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2 एम्पियर। तो इसकी 2 एम्पियर कैपेसिटी है। अब हमने क्या किया, 2 वोल्टेज इसमें दे रहे हैं और आप देख रहे हैं तो सुई इसकी हिल गई है। अगर मैं बंद करता हूं स्विच को, सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता हूं तो ये वापस नीचे हो जाएगा। और मैं आपसे कह रहा था कि रियोस्टेट कैसे काम करता है, तो उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। रियोस्टेट, अभी हमने इसके जो फेरे हैं उनकी संख्या करीब करीब आधे के आसपास करके रखी है। जैसे इसकी संख्या को कम करते जाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी।
इसलिए इसे धारा नियंत्रक कहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये सारा का सारा डाटा लेना है और हमें इसका ग्राफ खींचना है, और जिससे हमें एक रिलेशन बन पाए, हमें एक रिलेशन बना पाए। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 वोल्ट पर चेक करना था। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसका मेजरमेंट जैसे हम करते हैं, जैसे हमें 0.5 वोल्ट, अगर मैं देखूं 0.5 वोल्ट पर, 0.5 वोल्ट 0 से लेकर 0.5 वोल्ट के बीच में 10 हमने देखा स्पेस खाली है, यानी कि 10 खाली स्पेस है इसमें। स्पेस इसमें खाली है। इसमें अगर बात करें तो क्योंकि ये भी 3 एम्पियर का था, 0 से 0.5 के बीच में यहाँ भी 10 स्पेस खाली है, तो करंट की बात करें तो करंट में भी कितना स्पेस खाली है, 0.5 तक 10 स्पेस खाली है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम 4 वोल्ट तक वोल्टेज करते हैं, और फिर 4 वोल्ट तक देखते हैं कि इसका करंट कितना बनता है। तो आगे करते हैं। जैसे हमने 2 वोल्टेज पर हमने चेक करके देखा, तो हमने देखा कि यहाँ पर इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है, वोल्टेज आ रही है 0.5 वोल्टेज। 0.5 वोल्ट पर 0.5 वोल्ट पर कितने स्पेस ढके हुए हैं, अगर यहाँ से देखें तो इसके 0.5 वोल्ट पर हमने देखा कि ये एक स्पेस को पूरा करता है, मतलब 0.5 के बीच में, 0 से 0.5 के बीच में 10 स्पेस खाली है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एक स्पेस है, 1 स्पेस I is equal to 1 स्पेस R इक्वल टू 0.05 एम्पियर, यानी कि 5 वोल्ट 0.05 वोल्ट पर इसने कितना करंट बनाया, यानी कि 0.5 वोल्ट पर इसमें करंट सप्लाई हो रहा है 0.05 एम्पियर। अब करंट को और थोड़ा बढ़ाते हैं, करंट को बढ़ाया हमने 4 वोल्ट किया, 4 वोल्ट करने पर ये समथिंग 1 आ जाता है, 4 वोल्ट करने पर ये समथिंग 1 आ जाता है। तो 1 पर हमने देखे 2 खाने आ गए। हमने जब जैसी वोल्टेज इसकी 1 वोल्ट की, जैसी हमने वोल्टेज इसकी 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्टेज पर I इज इक्वल टू हमारे पास आया 2 स्पेस। 2 स्पेस का मतलब 2 इंटू 0.05, यानी कि 0.010 एम्पियर। ऐसे ही हमने अब 6 वोल्ट करते हैं, 6 वोल्ट पर गए, 6 वोल्ट पर हमारे पास वोल्टेज आई इसमें V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, और 1.5 वोल्ट पर 3 खाने बने, 3 खाने बने, यानी कि I बराबर से 3 स्पेस, 3 इंटू 0.05, इधर भी दिखा देना, 3 स्पेस यानी कि 3 इंटू 0.05, यानी कि 0.015 एम्पियर। ऐसी अगर अपन 2 वोल्ट पर जाएंगे, 2 वोल्ट इसमें अगर करंट सप्लाई हो, 2 वोल्ट अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा हो, तो I इज इक्वल टू इसमें 4 स्पेस बनेंगे, 4 स्पेस यानी कि 4 इंटू 0.05, यानी कि 0.020 एम्पियर। तो हमारे पास जो डाटा आया, इसको एक टेबल के अंदर अगर बनाएं तो V और I की एक टेबल बनेगी, यानी कि हमारे पास हमने 4 डाटा लिए। पहले पर आया हम पहला लिया हमने 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट पर हमारे पास आया था 0.05 एम्पियर। फिर हमने लिया फिर हमने लिया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पर हमारे पास आया 0.010 एम्पियर। फिर हमने लिया 0.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट पर हमारे पास आया 0.015 एम्पियर। फिर हमने 2 वोल्ट लिया,
2 वोल्ट पर हमारे पास आया 0.020 एम्पियर। इस चीज़ को हम ग्राफिकली समझें तो हमारे यहाँ पहले क्या था एम्पियर में, एक स्पेस कितना था, एक स्पेस पर हमारा था 0.05 एम्पियर, फिर दूसरे पर था 0.10 एम्पियर, 0.05 एम्पियर। चलो डबल स्पेस में ले लेते हैं, 0.05 एम्पियर, फिर 0.010 एम्पियर, 0.015 एम्पियर, 0.020 एम्पियर। तो ये हमने डाटा लिया। अब वोल्टेज का देखा हमने, वाई एक्सिस पर वोल्टेज भी हम 2 खाने बराबर एक खाना मानते हैं, तो ये हमने लिया था 0.5 वोल्ट, फिर हमने लिया था 1.0 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट, फिर हमने लिया था 1.5 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट, फिर हमने लिया 2 वोल्ट। हम देखें कि भाई 0.5 वोल्ट पर हमारे पास 0.05 एम्पियर धारा आई थी, यानी कि ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। और हम अगर वोल्टेज को ज़ीरो कर दें, तो वोल्टेज ज़ीरो होने पर करंट की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब एक पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। अगर इन सारे पॉइंटों को मिला दिया जाए, तो हमें एक लीनियर लाइन मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। सरल रेखा 2 ही केसों में बन सकती है, या तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, या ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल हो। एंटी प्रोपोर्शनल वाला केस तो तब बनता है यदि एक की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि वोल्टेज हम ज़्यादा दे रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो आई का मान गिर रहा है। लेकिन हम यहाँ इस केस में ये देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो एंटी प्रोपोर्शनल तो हो नहीं सकता, वो प्रोपोर्शनल ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ओम ने जो नियम बनाया था, लॉ बनाया था, वो है कि जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। यही ओम्स का नियम है।